हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में अपने तहे दिल से हार्दिक वंदन है और अभिनंदन है। समझे? चलिए एक खूबसूरत लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेशन। कहते हैं वतन के रखवाले हैं हम, वतन के शेर के जैसे जिगर रखने वाले हैं हम, मौत से हम नहीं डरते हैं क्योंकि मौत को बाहों में पाले हैं हम। समझे? इसी सेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज सर्कल का, हो सके तो आज लास्ट लेक्चर हो। चलिए कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? टेंजेंट कल पढ़े थे, थोड़ा सा हम लोग उसको रिपीट करेंगे। कल हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, पढ़े थे ना? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पॉइंट फॉर्म कि अगर एक सर्कल का इक्वेशन दिया है और यहाँ पे ये आपका टेंजेंट है, इसका एक पॉइंट दिया था, पॉइंट दिया था x1, y1। देखिए जिन लोग कल नहीं आए थे उसमें बताया गया था कि एक्स स्क्वायर जहाँ रहेगा उसके स्थान पर x इंटू x1 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? और ट्रिक से बताया गया था कि कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन पूछ दे, किसी भी कर्व का इक्वेशन पूछ दे, 5 गो आपका टिप्स लिखाए थे कि कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर आता है तो इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे? x इंटू x1। वाई स्क्वायर आता है, इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे? y इंटू y1। फिर उसके बाद x आता है तो इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे? x प्लस x1 बाई 2। y आता है, इसके स्थान पर क्या पुट कर देंगे? y प्लस y1 बाई 2। इतना आपको 4 मिलेगा। एक और बताए थे एक्स वाई वाला, वो बहुत कम मिलता है। तो अगर एक्स वाई आता है तो क्या पुट करते हैं? एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइड बाई 2। ये 5 बात जो है ना पूरा गांठ बांध लेना है। कोई भी कर्व का इक्वेशन अगर आएगा तो यही 5 वैल्यू रहेगा। तो कल पढ़े थे अगर पॉइंट दिया रहेगा x1, y1 तो टेंजेंट का इक्वेशन बताए थे। यहाँ पे बोल लेते हैं, अगर मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन जो है किस फॉर्म में है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में है। तो बताइए अगर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, किसका निकालना है? ये टेंजेंट दिख रहा है, इसका इक्वेशन अर्थात इक्वेशन किसका? तो टेंजेंट का। इक्वेशन टी का मतलब टेंजेंट। तो क्या करेंगे बताइए? एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रिप्लेस कर देना है? एक्स इंटू x1 आप प्लस वाई स्क्वायर का स्थान पर y इंटू y1। ए स्क्वायर को इधर कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है कि ना? कोई भी सर्कल का इक्वेशन रहा है अगर जनरल फॉर्म में भी रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx तो उसमें x आ जाएगा। तो x का वैल्यू डाल रहे हैं 2fy, y आ जाएगा, y के स्थान पर इतना पुट कर देंगे, है ना? और उसके बाद t। तो कल इस पर क्वेश्चन भी करवाए थे। अब देखिएगा इसमें टेंजेंट पर कभी कभी एनडीए में नॉर्मल का इक्वेशन पूछ देता है। किसका पूछ देता है? नॉर्मल का। आप समझना है नॉर्मल क्या होता है। तो देखिएगा ये सेंटर था आपका, है ना? और ये हो गया नॉर्मल। अब देखिए नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल बोलता है कि वैसा लाइन जो टेंजेंट पर क्या हो? लंब हो। टेंजेंट पर क्या हो? लंब हो और हमेशा सेंटर से पास करे। हमेशा कहां से पास करे? सेंटर। अगर नॉर्मल होगा तो ध्यान में रखिएगा नॉर्मल वही लाइन होगा जो टेंजेंट, ये टेंजेंट है और टेंजेंट पर देखिए तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टेंजेंट पर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सेंटर से हमेशा पास करना चाहिए। किससे? सेंटर से पास करेगा तभी नॉर्मल बोलेंगे, अदरवाइज नॉर्मल नहीं बोलेंगे। तब बताया जाए, अगर बोला जाए कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बताइए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो दिया है टेंजेंट वाला, तो नॉर्मल भी तो इसी से पास कर रहा है। तो नॉर्मल के लिए बताइए, ये नॉर्मल के लिए पासिंग पॉइंट मिल गया। नॉर्मल के लिए क्या हुआ? पासिंग पॉइंट। अच्छा, टेंजेंट का इक्वेशन निकाले हुए हैं। कोई भी फॉर्म देगा टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेंगे इसके मदद से। यहाँ से स्लोप निकल जाएगा टेंजेंट का। जब स्लोप टेंजेंट का निकल जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया था। अगर बताइए इसका स्लोप अगर बोलेंगे टेंजेंट का तो बताइए क्या होगा? हाँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो बताइए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? यही ना है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये आ गया किसका? टेंजेंट का स्लोप। अब बताया था नॉर्मल का अगर स्लोप लिखना है, किसका स्लोप लिखना है? नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे लिखिएगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल, है कि ना? तो बताइए स्लोप अगर नॉर्मल का लिखना है तो आपको बताया गया था कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो कैसे निकालते हैं? रिवर्स कर देंगे, साइन को अपोजिट कर देंगे, है कि ना? तो इसको उलट दीजिए, उलट देंगे तो बताइए y1 अब बाई क्या हो जाएगा? x1। अब माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो नॉर्मल का स्लोप निकल गया। यानी यही आपका क्या हो गया? ये आपका नॉर्मल का स्लोप अर्थात ये m हो गया। अच्छा ये बताइए पासिंग पॉइंट दिया है ना? पासिंग पॉइंट क्या दिया है?
इसी से पास कर रहा है x1 कोमा y1। तब बताइए स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़े थे इक्वेशन ऑफ लाइन में, क्या होता है बोलिए y माइनस y1, तो इसका भी तो देखिए तो y1 है, आई इक्वल टू स्लोप होता है तो स्लोप m इंटू एक्स माइनस x1। तो बताइए ये पॉइंट आपका y1, ये पॉइंट x1 है, स्लोप यहाँ से निकाले हुए हैं, कितना स्लोप निकाले हैं y1 बाई x1, तो यहाँ पुट कर देंगे y माइनस y1, तो y1 वही है और m हो गया आपका कितना y1 बाई x1 आई इंटू एक्स माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो किसका आपका इक्वेशन आ गया नॉर्मल का। तो बताइए नॉर्मल का इक्वेशन याद वाद करने की जरूरत नहीं है, स्लोप के माध्यम से किसका इक्वेशन निकालेंगे नॉर्मल का, निकालेंगे कि नहीं। स्लोप निकालना है चुटकियों का सवाल, स्लोप क्या है चुटकियों में निकालेंगे, और वहां से सीधा हम क्या करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन निकालिए चुटकियों में, उसके बाद स्लोप निकाल लिए और स्लोप नॉर्मल और उसके बाद इक्वेशन हो गया। तो आप नॉर्मल पर ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या इसको स्क्रीन शॉट कर देना है फोटो, चलिए यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो नॉर्मल हम लोग पढ़ लिए, अब थोड़ा सा एक और बात पाइएगा, अब हम लोग इक्वेशन थोड़ा पढ़ते हैं पैरामेट्रिक। कभी कभी एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल का, समझें, यानी किसका इक्वेशन पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक इक्वेशन किसका, हम लोग सर्कल पढ़ रहे हैं तो समझ जाएगा पैरामेट्रिक किसका, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए पैरामेट्रिक क्या होता है, ये आपका सर्कल हो गया, यही सेंटर है, ये क्या हो गया सेंटर। सर्कल का इक्वेशन अगर हम लोग ले लेते हैं किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल हो गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखिए किस तरह हम लोग उसमें पढ़े थे स्ट्रेट लाइन में पोलर फॉर्म, सेम उसी तरीके से अब सर्कल में इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो बताइए इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट आपका क्या है, ये पॉइंट आपका P है कि ना, ये एंगल आपका थीटा है, यही एंगल जो है पैरामीटर होता है, एंगल क्या होता है पैरामीटर। तो बताइए ये पॉइंट हम लोग क्या लेते थे, अगर लोकस है तो एक्स कोमा वाई लेंगे, एक्स कोमा वाई। अच्छा अब बताइए एक्स कोमा वाई है तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, अच्छा यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। अच्छा अब बताइए सर्कल है तो ये तो आपका रेडियस ना है, तो ये रेडियस है तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताइए ये ट्राइंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कॉस थीटा। तो बताइए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अगर कॉस थीटा बोला जाए तो बी बाई एच, बी का मान कितना है एक्स, एच आप देख रहे हैं ए, तो यहाँ से बताइए क्रॉस कीजिएगा तो एक्स का मान क्या मिलेगा ए कॉस थीटा मिलेगा। इसी तरह आप वाई बराबर ए साइन थीटा, अब बताइए साइन थीटा अगर लीजिएगा क्या लेंगे साइन थीटा, सिमिलरली अगर आप साइन थीटा लीजिए तो बताइए साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई, तो बताइए पी कितना है, यही ना पी है, इसके रिगार्डिंग परपेंडिकुलर। तो बताइए पी हो गया आपका वाई, एच कितना हो गया ए, बोलिए वाई बराबर क्या आ गया ए साइन थीटा आया। अच्छा अब बताइए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, वाई बराबर ए साइन थीटा, आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गया, क्या हो गया सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेगा तो क्या बोलिएगा एक्स बराबर ए कॉस, ए क्या है रेडियस है, ए स्क्वायर है, यहाँ से ए आपका रेडियस हो गया। अच्छा फिर बताइए यहाँ पे साइन थीटा, जो थीटा है ये थीटा पैरामीटर है, थीटा क्या है पैरामीटर, इसलिए इसको पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो थीटा पता रहेगा रेडियस पता रहेगा तो आप क्या निकाल सकते हैं सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अच्छा अब बताइए सर्कल का जब फॉर्म इस तरह का था, अब इसी का एक और फॉर्म अगर देख के हम लोग लिखते हैं, अगर मान लेते हैं टिप्स कर देते हैं, अगर सर्कल का इक्वेशन इस तरह एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है ए स्क्वायर। अब बताइए इसका अगर हम बोलेंगे कि पैरामेट्रिक इक्वेशन बताइए तब क्या होगा, हम तो अलग अलग रूप में भी पूछ सकते हैं है कि ना। तो यहाँ समझिए ना कि अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स बराबर ए कॉस थीटा है, वाई स्क्वायर है तो वाई बराबर ए साइन थीटा है। अच्छा यहाँ पे ये पूरा नु एक्स हो गया, ये पूरा क्या हो गया एक्स हो गया। तो बताइए इतना अर्थात एक्स माइनस जो अल्फा है ये कितना के बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो बताइए ए कॉस थीटा, तो यहाँ से एक्स का मान क्या आ जाएगा अल्फा को उधर लेकर चल लेंगे, अल्फा प्लस ए कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो अब बताइए इसके लिए आपका एक्स का वैल्यू अल्फा प्लस ए कॉस थीटा आ गया। सिमिलरली इसका बताइए, सिमिलरली करके बताइए y माइनस बीटा बराबर ए साइन थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा बीटा प्लस ए साइन थीटा। तो अब बताइए ये आपका क्या निकल गया
अगर सर्कल का इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म में दिया है तो उसका पैरामेट्रिक इक्वेशन निकल गया। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ गए, किसी भी फॉर्म में दिया रहेगा हम क्या निकाल सकते हैं, उस सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको लीजिए फोटो, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले एक बात गौर कर लेना है दिमाग में कि यहाँ देखिए अगर x का इसका पॉइंट क्या है, x, y है, तब अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछेंगे कि अगर पॉइंट आपका बताइए, अगर पॉइंट क्या है x, y, तो अगर इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे बता देते हैं। तो बताइए x का वैल्यू कितना है, a cos थीटा, कितना है, a cos थीटा, और y का वैल्यू कितना है, a sin थीटा। तो ये आपका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया। a cos थीटा, a sin थीटा लिखे तो क्या होगा, अच्छा x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा लिखे तो क्या होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन है कि ना, क्योंकि यही ना वैल्यू रिप्लेस कर दिए, x का मान है y का मान, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिए तो कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा आप बताइए, अगर हम बोलेंगे कि टेंजेंट का इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में बताइए, किसका, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बोले तो बताइए, ये भी तो आपका पॉइंटे का काम कर रहा है। पहला पॉइंट है तो इसको x1 मान लेंगे, दूसरा पॉइंट है तो इसको क्या मान लेंगे, y1 मान लेंगे। तो टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन x x1 लिखते थे, y y1, तो x इंटू x1 के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे, पैरामीटर कोऑर्डिनेट वाला, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा कि नहीं। हालांकि उस पर उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन बता दे रहे हैं क्योंकि उसमें पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब में हम इलिप्स में टोटल पैरामेट्रिक पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ भी थोड़ा पैरामेट्रिक से परिचित रहेंगे। इसलिए तो बताइए, अगर टेंजेंट इसको इरेज कर दे, प्लस कर दे, पूरा गायब हो जाएगा। चलिए ध्यान में रखिएगा, अगर आपको अब यहीं पे लिख देते हैं, मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं। अगर बोला जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। जब इतना पढ़े तो इसको पैरामेट्रिक फॉर्म, तो बताइए पैरामेट्रिक फॉर्म होगा तो अब x इंटू x1, तो बताइए x1 का मान बताए थे ना, जो पॉइंट है वही ना, x1 होगा, y1 होगा। सर्कल का, हाँ सर्कल का इक्वेशन क्या है, सर्कल का इक्वेशन आपका, जैसे मान लेते हैं इसी का, इसका इक्वेशन क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो टेंजेंट का लिख लिए पैरामेट्रिक फॉर्म, चलिए लिख देते हैं इसका, पहले टेंजेंट का लिखिए, क्या होगा, एक्स इंटू x1 प्लस वाई इंटू y1 अब माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। ये टेंजेंट का इक्वेशन हुआ पॉइंट फॉर्म में, क्योंकि x1 y1 लिए हैं। अब पैरामेट्रिक पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, पैरामीटर, x इंटू बताइए x1 का मान क्या हो जाएगा, a cos थीटा प्लस y इंटू y1 क्या था, a sin थीटा, अब माइनस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 0। अब बताइए सब में से एक कॉमन ले लीजिएगा, तो अगर सब में से एक कॉमन लेंगे तो बताइए क्या मिलेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ये कॉमन इसमें था, माइनस a बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, किसका हो गया, तो पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। तो समझ गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है कि ना। एक पॉइंट फॉर्म सीख लिए तो उसी से हम नॉर्मल का भी निकाल ले रहे थे, और उसी से अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको तो याद रहेगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सर्कल का क्या होता है, तो a cos थीटा a sin थीटा होता है। तुरंत वहां पे x1 के स्थान पे a cos थीटा, y1 के स्थान पे a sin थीटा पुट कर देंगे, क्या निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म निकल जाएगा। हाँ यहाँ पे अब देखिए ए स्क्वायर कॉमन हो गया है, ए कट गया, इसमें से ए निकल गया, इसमें से निकल गया, ए स्क्वायर है तो ए निकल गया, तो सिर्फ ए बचेगा, ए 0 बाई ए इक्वल टू 0, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। क्या हो गया, तो बस ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। हाँ क्वेश्चन इस पर बताएंगे, जैसे कल बताए थे इस पर टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म, टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म बताए थे, बस उसी पर हम लोग क्या डायरेक्टली पुट कर, कल नहीं ना आए थे आप लोग, कल हाँ एक आप नहीं आए थे, तो उसमें बताया गया था, समझे। अब वही कुछ नहीं है, कल हम x1 y1 जिस तरह दिए थे तो x1 y1 पुट कर रहे थे। अब यहाँ पे सर्कल का पैरामेट्रिक में क्या दिया रहेगा, सर्कल का इक्वेशन कैसे बताएं, x1 y1 निकालना, एक cos थीटा, रेडियस पता रहेगा, थीटा पता रहेगा। पैरामेट्रिक में अगर बोलेगा तो पैरामेट्रिक बोलेगा तो पैरामेट्रिक में निकाल लेंगे, है कि ना। तो इस पर क्या बताइए, इस पर उतना इंपॉर्टेंट उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़े इसलिए इसको बता दिए। ज़्यादा हम लोग का पॉइंट फॉर्म और सोलो फॉर्म का जो बताए थे उसका कंडीशन टच वाला, इसमें दो इंपॉर्टेंट है, टच कैसे करता है उस पर, आप पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट, समझे। तो चलिए आप क्वेश्चन इस सब का सीरीज मिलेगा क्वेश्चन का, बस कल वाला टॉपिक है थोड़ा हम लोग एक्सप्लेन कर दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लिखिएगा
रिलेशन बिटवीन टू सर्कल, रिलेशन बिटवीन टू सर्कल। हर कंसेप्ट पर जहां लेंदी हम लोग कराएगा, जहां समझने में दिक्कत होगा वहां पे तुरंत एग्जांपल देंगे। हर कंसेप्ट पर एग्जांपल देंगे, लेकिन उस पर कल करवाए थे इसलिए उसको रोक दिए, नहीं तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा। अब देखिए रिलेशन, अब कह रहा है कि दो वृत्तों के बीच संबंध, दो वृत्त के बीच क्या निकालना है, संबंध। दो वृत्त के बीच कैसा कैसा संबंध होता है वो देखना है, समझे। देखिए पहला संबंध देखना है, पहला संबंध देखना है कि मान लेते हैं व्हेन द टू सर्कल, when the two circle touch externally, बस यहां लिखिएगा। पहला कंडीशन ये कह रहा है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को क्या करे, एक्सटर्नली टच करे। यहां देखिएगा, मान लेते हैं ये पहला सर्कल हो गया और ये क्या हो गया, दूसरा सर्कल हो गया, है कि ना। दोनों देखिए तो एक्सटर्नली टच किया है कि नहीं। जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करे, इसका हिंदी क्या होगा, हाँ एक्सटर्नली का बाह्यतः। जब दो वृत्त एक दूसरे को क्या करे, बाह्यतः स्पर्श करता है। बाह्यतः स्पर्श करेगा तो आखिर उसका क्या कंडीशन होगा, कैसे हम जानेंगे कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः रूप से स्पर्श कर रही है कि ना। तो उसी का कंडीशन देखना। जैसे मान लेते हैं इसका सेंटर C1 होगा और इसका सेंटर बताइए क्या होगा, C2। अच्छा ये बताइए इसका वैल्यू R1 है और इसका रेडियस कितना है, R2 है। तो इसका रेडियस R1 हो गया, इसका रेडियस R2। तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, दोनों सेंटर के बीच का दूरी। तो बताइए दोनों सेंटर का बीच का दूरी क्या हो जाएगा, तो C1 C2 हो जाएगा। अच्छा इसका रेडियस बताइए, इसका रेडियस R1 और इसका रेडियस R2, दोनों को ऐड करेंगे। तो बताइए अगर दोनों का ऐड किया अर्थात R1 प्लस R2, है कि ना। तो C1 C2 R1 प्लस R2। तो जैसे दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो बताइए अगर दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों त्रिज्याओं का योग आपस में अगर बराबर होगा तो बोलेंगे ये दोनों सर्कल क्या होगा, एक दूसरे को टच करेगा। कैसे टच करेगा, एक्सटर्नली टच करेगा। कैसे टच करेगा, तो ये आपका कंडीशन अगर पता रहेगा तभी तो बता पाएंगे कि सर्कल हमारा एक्सटर्नली टच करेगा। यानी C1 C2 का वैल्यू R1 प्लस R2, मॉड में हम लोग ले लेंगे R1 प्लस R2, तो एक्सटर्नली टच करेगा। अब देखिएगा इसमें कंडीशन तो जान गए एक्सटर्नली टच करने का। इसी पर एक और बात हम लोग जानेंगे कि अगर मान लेते हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है तो इसमें कॉमन टेंजेंट की संख्या पूछ देगा। क्या पूछ देगा, हाँ दोनों में कितना कॉमन टेंजेंट हम खींच सकते हैं, समझे। कितना टेंजेंट खींच सकते हैं, कॉमन कितना खींच सकते हैं। देखिए एक टेंजेंट कॉमन का मतलब क्या हुआ, अभी कॉमन पढ़े थे ना टेंजेंट, इसको भी एक पॉइंट पर टच करें, इसको भी एक पॉइंट पर, तो दोनों के लिए एक टेंजेंट हुआ कि नहीं, तो कॉमन टेंजेंट हो गया, एक हुआ। अच्छा इसका बताइए, ये आपका 2 हो गया। अच्छा आइए बीच में से निकालिए, तो बताइए 3 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा टिप्स करके, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो नंबर ऑफ जो कॉमन टेंजेंट होगा बोलिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप तुरंत ध्यान में रखिएगा कि जैसे सर्कल एक्सटर्नली टच कर रही है, जैसे सर्कल, तो तुरंत आप बता दीजिएगा कि कॉमन टेंजेंट की जो संख्या होगी कितना होगी, 3 होगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। अब इसका दूसरा कंडीशन आइएगा, दूसरा हम लोग कंडीशन। आप देखिए इतना बात हम नहीं लिखेंगे कि व्हेन द टू सर्कल टच, अब यहाँ तक नहीं लिखेंगे। अब एक्सटर्नली के बाद यही सब चेंज करेंगे। अब एक्सटर्नली के बाद डायरेक्ट इंटरनली लिखेंगे। समझ जाइएगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंत टच कर रही है, इंटरनली क्या मतलब, अंत मतलब हाँ अंदर से टच करें, तो एक्सटर्नली के बदले इंटरनली लिखेंगे। समझ जाइएगा, इतना बात लिखने का। आप कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो पूरा लिख लीजिएगा, है कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका कंडीशन हम लिखेंगे कि अगर सर्कल हमारा टच कैसे कर रही है, इंटरनली टच कर रही है। कैसे, व्हेन द टू सर्कल टच इंटरनली, टच यहाँ पे करिए देते हैं, टच इंटरनली, है कि ना। तब बताइए टच इंटरनली, ये आपका पहला सर्कल, मान लेते हैं इसका सेंटर C1 हो गया। अच्छा ये आपका जो रहा ये दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर क्या हुआ, C2, है कि ना। दूसरा वाला सर्कल का सेंटर C2 और पहला का C1। तो बताइए इसका अगर रेडियस लेंगे तो ये रेडियस R1 हो गया और इसका रेडियस क्या हुआ, R2। तो आप देखिए ना वही जो सर्किल हुआ था ना, उसको एक हाथ मार के सीधा अंदर घुसा दिए। क्या एक हाथ उसको मारे सीधे चल गया
अंदर। तो जैसे अंदर चल गया तो इसका निकालिए C1 C2। तो इसका जब C1 C2 निकालिएगा C1 C2, तो बताइए अब ये टोटल R1 है, यहाँ से यहाँ तक R1, R2 ये वाला वैल्यू माइनस कर देंगे तो इक्वल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, क्या हो जाएगा, डिफरेंस R1 माइनस R2 के बराबर होगा। यानी बोलेंगे दो केंद्रों के बीच की दूरी, दो त्रिज्याओं के दूरी का डिफरेंस के बराबर आ जाए तो वो दोनों सर्कल एक दूसरे को अंतर टच करेगी। क्या करेगी, अंतर, अर्थात इंटरनली टच करेगी। आ रहा है समझ में। तो इंटरनली टच करेगी तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताना है। क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो बोलिए नंबर ऑफ कॉमन, देखिए CT का मतलब समझे, नंबर ऑफ कॉमन, C मतलब कॉमन और T मतलब टेंजेंट। तो बोलिए कितना आएगा, सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, एक होगा। देख रहे हैं, एक ही टेंजेंट है जो दोनों को टच करेगी। तो हम लोग पढ़ लिए दूसरा कंडीशन, तीसरा में चला जाए क्या। चलिए अब देखिए एक्सटर्नली पढ़ लिए, इंटरनली पढ़ लिए। अब क्या करते हैं, इस सर्कल को जो है ना थोड़ा थोड़ा बाहर करते हैं, इसको अंदर तक लेकर चलेगा, अब थोड़ा इसको बाहर करते हैं। तो आप बताइए, हाँ एक हाथ मारेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, है कि ना। तो ये पहला का मान लेते हैं C1 हो गया और दूसरा का क्या हो गया, C2। इसका रेडियस आप तो जानवे करते हैं सब में, लेकिन R1 हो गया, दूसरा क्या R2 हो गया। तो देखिए इसका कंडीशन लिखिएगा कि हम क्या करेंगे कि R1 माइनस R2 निकाल लेंगे, R1 माइनस R2, और इसका वैल्यू जो है ना C1 C2 निकाल लिए, और फिर R1 प्लस R2 निकाल लिए। अब समझिएगा, कह रहा है कि दोनों केंद्रों के बीच की दूरी जो है, दोनों त्रिज्याओं के डिफरेंस और दोनों त्रिज्याओं के योग के बीच में अगर रहेगी तो बोलेंगे वो दोनों सर्किल जो है ना एक दूसरे को क्या करेगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ये टच नहीं करेगी, ये क्या करेगी, देख रहे कट कर रही है। तो आप लिख दीजिएगा व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या लिखेंगे, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बताइए जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उसके लिए क्या कंडीशन देखें, यही ना कंडीशन आया कि दोनों त्रिज्याओं का डिफरेंस, दोनों त्रिज्याओं का सम, केंद्रों के बीच की दूरी के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तब क्या करेगी, सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या करेगी, आप लिख लीजिएगा व्हेन टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ रहे, इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये कंडीशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक हाथ और मार के इसको और बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं, हाँ 4 नंबर कंडीशन। अब देखेंगे कि जब दो सर्कल जो है ना, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक सर्कल हुआ, ये आपका दो सर्कल। अब देख रहे हैं पूरा बाहर इसको भेज दिए, पूरा बाहर भेज दिए। तो जैसे बाहर भेजे तो बताइए ये हो गया C1 और ये हो गया आपका क्या C2। ये बताइए ये डिस्टेंस जब समझ रहे हैं R1 है, ये डिस्टेंस R2 है। तो बताइए ये डिस्टेंस R1 है प्लस R2, R1 प्लस R2, और दोनों केंद्रों के बीच का दूरी C1 C2 निकालना, ये बड़ा है। देख रहा है केंद्रों का बीच की दूरी पूरा बड़ा हो जा रहा है कि ना, ये R1 है प्लस R2 से बड़ा हो जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि अगर C1 C2 दोनों केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, R1 प्लस R2 से। तो जब R1 प्लस R2 से बड़ा हो जाएगा तो बोलेंगे वो दोनों क्या होगा, आउटसाइड में लाई करेगी। यानी जब दो सर्कल का रेडियस का योग उसके केंद्रों के बीच की दूरी से क्या हो, कम हो, रेडियस का योग केंद्रों के बीच की दूरी से ये कम हो, यानी दो केंद्रों के बीच की दूरी बड़ा हो, किससे, तो रेडियस के सम से। तो बोलेंगे वो दोनों सर्कल क्या करेंगे, लाइज आउटसाइड। दोनों कहाँ पर लाइज करेगी, आउटसाइड। तो आप लिख लीजिएगा व्हेन टू सर्कल लाइज आउटसाइड। जब आउटसाइड लाई करेगी तो कंडीशन C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। इतना समझ गए। अच्छा एक बार और क्या करते हैं, इसको एक हाथ मार के सीधा अंदर लेके चले जाते हैं। अब इसको पूरा अंदर लेके चल जाता है। पांचवा इतना इंपॉर्टेंट, 4 को आपका ये इंपॉर्टेंट है, पांचवा देख लीजिए। अगर मान लेते हैं ये सर्कल हो गया पूरा, ये अंदर आ गई, क्या आ गई, मान लीजिए ये आपका सेंटर C1 हो गया, अब कुछ इस तरीके से आ गई। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताइए पहले, इसमें कितना कॉमन टेंजेंट होगा, बोलिए एक टेंजेंट, एक टेंजेंट, दो टेंजेंट। इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 2 होगा। इसमें ये तो क्या हो जाएगा, वो तो टेंजेंट थोड़े होगा, वो कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो, है कि ना। हाँ तो इसमें लिखिएगा कि अब जब दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 1 का 1 2। तो कॉमन टेंजेंट के यहाँ संख्या ये हो गया 2। यहाँ पे बताइए अगर दोनों एक दूसरे को लाइज कर रहे हैं आउटसाइड में, तो आउटसाइड में बताइए तो एक कॉमन टेंजेंट आपका ये हुआ, हाँ एक कॉमन टेंजेंट ये आपका ये हुआ। इसको बोलते हैं सीधा सीधी को डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे,
हाँ सीधा सीधे ड्रॉ कीजिएगा ना तो इसका नाम है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है कि ना, ये भी हो गया डायरेक्ट। अच्छा हाँ ये एक होता है, हाँ मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या, अच्छा यहाँ डी डी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गया। आप देखिए अब ये हो गया आपका जो, हाँ एक यहाँ से गया एक यहाँ, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स, क्या हो जाएगा ट्रांसवर्स, तो इसको बोलेंगे टीसीटी, इसको क्या बोलेंगे टीसीटी, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्स। अच्छा फिर यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, फिर इस तरह ड्रॉ करेंगे तो ये भी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हुआ। तो ये हो गया आपका टीसीटी, ये हो गया डीसीटी, डीसीटी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और टीसीटी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 4 होगा। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 4। तो याद रखिएगा जब दो सर्कल एक दूसरे का आउटसाइड में लाई करेगी तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 4 लिख देते हैं। सीटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा ये बताइए इसमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो इसमें बताइए ये तो अंदर चल गई, तो आप R1 माइनस R2 निकाल लीजिए, R1 माइनस R2, इसका मान जो है ना क्या होना चाहिए, C1 C2 से छोटा, तब बोलेंगे ये अंदर के तरफ अप्लाई करेगी। जब यहाँ पे देखें यहाँ बड़ा था, यहाँ पे C1 C2 का मान बड़ा होगा तो बाहर लाई करेगी, और C1 C2 का मान दो त्रिज्याओं के डिफरेंस से क्या होगा, छोटा होगा, तब वो सर्कल क्या होगी, अंदर लाइज, यानी लाइज इनसाइड, लाइज इनसाइड। समझ गए 5 जो कंडीशन, 4 आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर दे देते हैं, क्या आगे बढ़ा जाए, एक इस पर आपका एग्जाम्पल है समझा देते हैं। चलिए मान लेते हैं पहला सर्कल का जो इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, पहला सर्कल का इक्वेशन हो गया। दूसरा सर्कल का इक्वेशन बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बताना है ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरनली कि एक्सटर्नली, क्या कि आउटसाइड। जितना कंडीशन बताएं उसमें से बताएंगे कि ये कौन सा कंडीशन को फुलफिल करेगी, तब बता दीजिएगा क्या। चलिए बनाइए देते हैं, कैसे बनाइएगा बोलिए। पहले हम क्या निकालेंगे, सेंटर दोनों क्या निकालेंगे, तो पहला का सेंटर बोलिए, पहला का सेंटर का कोऑर्डिनेट बोलिए -1 हो गया। दूसरा का सेंटर बोलिए 2,3, कोई दिक्कत। अच्छा अब केंद्रों का बीच की दूरी, दोनों के केंद्रों का बीच का दूरी, इधर हम R1 निकाल लेते हैं। R1 का मतलब क्या हुआ, रेडियस पहला सर्कल का। तो बताइए पहला सर्कल का रेडियस कितना होगा, हाँ इसका सेंटर का सम ऑफ स्क्वायर बोलिए, तो 1 + 1 माइनस सी, तो आप बताइए कट गया, अर्थात इसका मान 1 आ गया। आप बताइए R2 अगर बोलेंगे तो R2 बताइए कितना होगा, R2 हाँ इसका स्क्वायर 4 + 9 माइनस कितना है 3, तो बताइए कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा ना, 9 × 13 √10, कोई दिक्कत। निकाल लिए यहाँ तक, R1 निकाल लिए और R2 निकाल लिए। उसके बाद बताइए अब हम C1 C2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे C1 C2, तो बताइए C1 C2 अगर निकालिएगा तो क्या आएगा, x1 माइनस x2, तो -1 - 2 तो -3, बोलिए x1 माइनस डिस्टेंस फार्मूला से दो केंद्र का बीच का दूरी निकालना है तो वही निकालेंगे, तो बोलिए -1 - 2 तो -3 का स्क्वायर 9, कोई दिक्कत। ये बताइए 4, तो ये क्या हो जाएगा 16, अर्थात ये आ गया 5, कितना आ गया 5, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए था किसको फुलफिल कर रहा है, C1 C2, ये आपका, ये अगर 4 आ जाता तो काम बन जाता, नहीं ये अगर 4 ला देता तो हम लोग का 4 5 सीधे टच करा देते इंटरनली। तो बताइए अगर कोई दिक्कत नहीं, √10 आ गया ना, कुछ चेंज करके हम आसान कर दे क्या, ठीक है, g² + f² माइनस सी माइनस सी। देखिए यहाँ पे हम आपको प्लस कर देंगे तो थोड़ा क्वेश्चन जो है ना आपका आसान हो जाएगा और मजा भी आ जाएगा समझने में, है कि ना। आपका इस तरह पूछा भी है, तो आप बताइए अब कितना हो जाएगा 16, और 16 का कितना हो जाएगा 4, तब डायरेक्ट इसको लिख दे 4। तो बताइए अब क्या हो गया कि आपको समझ आप 4। अब बताइए वो भी ठीक था, √10 में था, तो √10 में आप कंपेयर करके देख सकते थे √10 का, है कि ना। लेकिन अब क्या हुआ कि C1 + C2, देखिए C1 + C2 का वैल्यू 5 हो गया, R1 + R2 बराबर आ गया, तो एक्सटर्नली टच कर गया,
क्या आ गया, आउट अंडर रूट 10 था तो 3 पॉइंट समथिंग वैल्यू होता, 3 पॉइंट समथिंग, ये 1 तो 3 पॉइंट यानी 4 पॉइंट समथिंग, तो इससे छोटा होता। तो अब छोटा वाला कंडीशन जान रहे हैं, है कि ना। हाँ हाँ, इसमें क्या हुआ कि आपका थोड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गया, है कि ना। ये आपका क्वेश्चन में आता। अब बताइए C1 C2 का मान जो देखें R1 प्लस R2 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो अब बताइए C1 C2 का मान R1 प्लस R2 के बराबर आ गया, तो आप क्या समझे, C1 C2 का मान अगर R1 प्लस R2 के बराबर आ गया तो आप सर्कल एक्सटर्नली टच करेगी, और क्या होगा, अगर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछे तो ये ना कि उसके लिए दूसरे अप्रोच लगाएंगे, कंडीशनल निकाल। हाँ, जब आप एक्सटर्नली टच करेगी तो समझ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दो सीधा एगो बीच में, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3। तो आप समझ में आ गया होगा कि 5 कंडीशन, कोई 2 इक्वेशन दिया रहे क्या, C1 कहाँ से लिए। हाँ, C1 कहाँ से लिए, जो पहला क्लास जो पढ़े है ना उनको बताया गया कि x का कोफिशिएंट का हाफ, तो 2 का आधा कितना होगा 1, और साइन प्लस है तो क्या लेंगे माइनस। फिर बताइए इसका y के कोफिशिएंट का आधा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1, अब प्लस है तो माइनस। उसी तरह C2 क्या है, तो x का कोफिशिएंट का आधा, तो आधा कितना होगा 2, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आ गया समझ में, तो यही बात है, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का 5 हम लोग कंडीशन, टाइम ऑफ हो गया क्या, हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास खत्म हो गया क्या सर, अरे बात 11:15 हो गया, पता नहीं चला, रोक दिया जाए।